क्या होगा जब मन्नत और विक्रांत के खिलाफ एक साथ तीन तीन लोग खड़े हो जाएं? क्या सम्रागी, धैर्य और मान्यता ने ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिससे मन्नत और विक्रांत की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार मन्नत अपने प्यार को बचा पाएगी या फिर उसके सामने ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा? आने वाली कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जो मन्नत और विक्रांत के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएंगे। सेक्शन 1। अब देखो, पिछले कुछ समय से सीरियल की कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि मन्नत और विक्रांत की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे ही लगने लगता है कि अब दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कोई नया तूफान आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि तीन तीन लोग मन्नत और विक्रांत के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मान्यता, सम्रागी और धैर्य का नाम सामने आ रहा है। अगर ये तीनों सच में एक हो गए, तो सीधी सी बात है कि मन्नत और विक्रांत के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सम्रागी की, क्योंकि सम्रागी का एक ही सपना रहा है कि किसी भी तरह मन्नत को उसकी खुशियों से दूर कर दिया जाए। कई बार उसने कोशिश की, कई बार प्लान बनाए, लेकिन हर बार कहीं न कहीं उसकी चाल नाकाम होती चली गई। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सम्रागी पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आने वाली है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका है कि अकेले लड़कर वह मन्नत को नहीं हरा सकती। इसलिए अगर उसे मौका मिलता है, तो वह ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी जो पहले से ही मन्नत और विक्रांत के खिलाफ हैं। यहीं पर धैर्य की एंट्री होती है। अब देखो, धैर्य का किरदार पिछले कुछ समय से लगातार नेगेटिव दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जहां लोगों को उम्मीद थी कि धैर्य एक मजबूत और सकारात्मक किरदार बनकर सामने आएगा, वहीं अब उसकी सोच और उसके फैसले काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। धैर्य को कहीं न कहीं यह लगने लगा है कि उसकी जिंदगी की हर परेशानी की वजह मन्नत और विक्रांत है। और जब किसी इंसान के मन में ऐसी सोच बैठ जाती है, तब वह सही और गलत का फर्क भी भूलने लगता है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में धैर्य कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे दें। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मान्यता को लेकर है, क्योंकि मान्यता का नाम सामने आते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मान्यता भी मन्नत और विक्रांत के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है? क्या उसे किसी ने भड़काया है? क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई है? या फिर उसके सामने ऐसा सच आया है जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया है? सीधी सी बात है कि जब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता, तब तक कहानी का सस्पेंस बना रहने वाला है। अब यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। जब भी सीरियल में एक साथ कई लोग किसी एक किरदार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसे परेशान किया जाएगा, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा होता है। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि अगर सम्रागी, धैर्य और मान्यता एक ही दिशा में सोचने लगे, तो उनके पास मन्नत और विक्रांत को नुकसान पहुंचाने के कई रास्ते हो सकते हैं। और यही चीज आने वाले ट्रैक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मन्नत इतनी आसानी से हार मानने वाली है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमने पिछले एपिसोड्स को देखा है, तो एक बात साफ है कि मन्नत हर मुश्किल के सामने डटकर खड़ी होती है। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस बार भी वह सच को सामने लाने की पूरी कोशिश करेगी।
लेकिन परेशानी यह है कि इस बार उसके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। इस बार उसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। उधर विक्रांत भी धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगेगा जो अब तक उससे छुपी हुई थी। और अगर विक्रांत को सही समय पर कुछ अहम सच्चाइयों का पता चल जाता है तो पूरा खेल पलट भी सकता है। क्योंकि कई बार कहानी में ऐसा होता है कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे होते हैं वहीं आखिरी समय पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और मुझे लग रहा है कि सम्रागी और धैर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है वहां मन्नत और विक्रांत के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। तीन तरफ से घिरे हुए ये दोनों आखिर इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या मान्यता आखिरी समय पर अपना फैसला बदल देगी? क्या धैर्य की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? और क्या सम्रागी का नया प्लान इस बार सफल हो जाएगा? ये सारे सवाल आने वाले एपिसोड्स को काफी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत प्यार की होती है या फिर नफरत की। क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान के बाद कहानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। देखो दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि सम्रागी, धैर्य और मान्यता का एक साथ खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर तीनों का मकसद सिर्फ मन्नत और विक्रांत को परेशान करना होता तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ परेशानी का नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल देने का दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में कहानी का हर एपिसोड एक नए सस्पेंस के साथ सामने आ सकता है। अब यहाँ मुझे सबसे ज्यादा शक धैर्य के अगले कदम पर हो रहा है। क्योंकि धैर्य अच्छी तरह जानता है कि अगर विक्रांत को पूरी सच्चाई याद आ गई या फिर मन्नत उसके साथ मजबूती से खड़ी रही तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता है। यही कारण है कि वह किसी भी कीमत पर मन्नत और विक्रांत के बीच गलतफहमियां बढ़ाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, इंडियन टेलीविजन का इतिहास भी यही कहता है कि जब विलेन को लगता है कि उसकी हार तय है तब वह सबसे खतरनाक चाल चलता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि धैर्य आने वाले समय में ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ सम्रागी भी अब पहले वाली सम्रागी नहीं रही। उसे बार बार हार मिलने के बाद अब यह समझ में आ चुका है कि सीधे मुकाबले में मन्नत को हराना आसान नहीं है। इसलिए इस बार वह दिमाग से खेल खेलती दिखाई दे सकती है। अब सोचो, अगर किसी इंसान को सामने से हराया नहीं जा सकता तो उसके रिश्तों को कमजोर कर दो, उसके भरोसे को तोड़ दो, उसके अपने लोगों को उसके खिलाफ कर दो। और मुझे लग रहा है कि सम्रागी की पूरी प्लानिंग कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। यहीं पर मान्यता का रोल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है वह यही है कि आखिर मान्यता किस तरफ खड़ी होने वाली है। क्या वह सच में मन्नत और विक्रांत के खिलाफ जाएगी या फिर वह किसी गलतफहमी का शिकार हो रही है? क्योंकि कई बार कहानी में ऐसा भी होता है कि किसी किरदार को अधूरी जानकारी दी जाती है और वह उसी के आधार पर फैसला ले लेता है। बाद में जब पूरा सच सामने आता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मान्यता के साथ भी कुछ ऐसा ही ट्रैक देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि मान्यता सच में सम्रागी और धैर्य के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर मन्नत की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि दुश्मनों से लड़ना आसान होता है लेकिन अपनों की नाराजगी और गलतफहमी का सामना करना सबसे मुश्किल होता है।
और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में मन्नत भावनात्मक रूप से भी काफी बड़ी लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ विक्रांत की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाली कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही बनने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विक्रांत के सामने कई ऐसे राज खुल सकते हैं जो अब तक छुपे हुए थे। और जैसे जैसे उसे सच का पता चलता जाएगा, वैसे वैसे उसके फैसले भी बदलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में वह खुद भी कंफ्यूज रहे, लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब उसे समझ में आ जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, यही वह मोमेंट होगा जहां पूरी कहानी पलट सकती है, क्योंकि अभी तक जो लोग खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका बनाया हुआ जाल उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। सम्रागी और धैर्य अभी जो भी प्लान बना रहे हैं, वह तभी तक काम करेगा जब तक सच छुपा हुआ है। लेकिन जिस दिन सच्चाई बाहर आ गई, उसी दिन उनकी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। अब देखो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मन्नत सीरियल की सबसे बड़ी ताकत इसकी इमोशनल स्टोरी लाइन है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रैक में भी मेकर्स इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ साजिशें नहीं चल रही हैं, बल्कि रिश्तों की भी परीक्षा होने वाली है, भरोसे की परीक्षा होने वाली है, और सबसे बड़ी बात, प्यार की परीक्षा होने वाली है। फिलहाल तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि मन्नत और विक्रांत चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सम्रागी की चालें हैं, दूसरी तरफ धैर्य की साजिशें हैं, और तीसरी तरफ मान्यता का बदलता हुआ रवैया है। ऐसे में उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। लेकिन अगर एक चीज इस कहानी में हमेशा देखने को मिली है, तो वह यह है कि जब जब मन्नत को कमजोर समझा गया, तब तब उसने सबसे ज्यादा मजबूती से वापसी की है।